गौतम बुद्ध के मृत्यु पर विचार। गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना। उनकी शिक्षाएं, जो इम्परमानेंस और जीवन के चक्र के विचारों पर आधारित हैं, मृत्यु को समझने और स्वीकार करने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इम्परमानेंस, अनित्यता, बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में से एक अनित्यता का विचार है। बुद्ध ने सिखाया कि ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार बदल रहा है और कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसमें सिर्फ चीजें ही नहीं, बल्कि हमारा जीवन भी शामिल है। जीवन की इस अनित्यता को समझकर और स्वीकार करके लोग डरने के बजाय शांति से मृत्यु का सामना कर सकते हैं। जीवन का चक्र, संसार, बुद्ध की शिक्षाएं जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र पर भी जोर देती हैं, जिसे संसार कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक और जीवन में बदलाव है। जीवन का यह चक्रीय नजरिया लोगों को ध्यान और करुणा के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इस जीवन में उनके कर्म उनके भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। अनासक्ति और गैर आसक्ति। बुद्ध ने अनासक्ति या गैर आसक्ति की मानसिकता विकसित करने की सलाह दी। इसका मतलब सभी रिश्तों या भावनाओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जीवन के क्षणभंगुर पहलुओं से चिपके रहने से दुख होता है। अनासक्ति का अभ्यास करके व्यक्ति शांति के साथ मृत्यु का सामना कर सकते हैं। इसे एक दुखद अंत के बजाय एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में पहचान सकते हैं। 4 आर्य सत्य। 8 दुख का सत्य। जीवन में दुख होता है और मृत्यु उस दुख का एक स्वाभाविक पहलू है। 2 दुख का कारण। समुदय, आसक्ति और इच्छाएं दुख के मूल कारण हैं, जिसमें मृत्यु का डर भी शामिल है। 3 दुख का निरोध। निरोध, आसक्ति पर काबू पाकर कोई दुख से ऊपर उठकर शांति प्राप्त कर सकता है।